हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डायरेक्टेड ग्राफ एंड इनडायरेक्टेड ग्राफ। हमने पिछली जो वीडियो है उसमें टोपोलॉजी को एंड कर दिया है। हमने न्यू सब्जेक्ट लिया है डिस्क्रीट, ठीक है ना। डिस्क्रीट के फर्स्ट यूनिट में ही डायरेक्टेड ग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा भी गया है। तो आप चलिए चलते हैं वीडियो में। अगर आप वीडियो पर नए हों तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलिए चलते हैं। डेफिनेशन ऐसा पूछा जाता है कि डिफाइन द डायरेक्टेड ग्राफ एंड इनडायरेक्टेड ग्राफ। तो क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन, क्या होता है डायरेक्टेड ग्राफ। ए डायरेक्टेड ग्राफ जी, वी यानी होता है वर्टेक्स, ई यानी होता है एज, ठीक है ना। वर्टेक्स यानी उर्ध्वाधर, एज यानी होता है किनारा, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ टू सेट से मिलके बने होते हैं। कोई भी ग्राफ होता है, ग्राफ किस चीज से मिलके बना होता है, 2 चीज से मिलके बना होता है। जैसे कोई भी ग्राफ हो, ठीक है ना। तो देखो 2 वर्ड है, यानी V1 और V2 और V3, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए वर्टेक्स, और E1 और E2 ये क्या हो गए हमारे एज, ठीक है ना। तो यानी 2 चीज से मिलके बना है, किससे, V और G से, ठीक है ना। वर्टेक्स और एज, सॉरी V और E से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, G बराबर VE, ठीक है ना। इसलिए लिख दिया हमने। कंसेप्ट ऑफ 2 सेट्स, ए फाइनाइट सेट्स V इक्वल टू, यानी जो अब वर्टेक्स को हमारी संख्या होगी V1 V2 V3, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, ऑफ द वर्टेक्स एंड द फाइनाइट सेट ऑफ एज, एज की भी हमारी इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती हैं, ऑफ द एज। ईच एज इज इनफाइनाइट एज इज आइडेंटिफाइड बाय द सम ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है ना। उनके जोड़ा यानी VI और VJ जो फॉलोइंग टर्म्स को पालन करते हैं, किसको, जैसे कि द वर्टेक्स VI इज द ओरिजिन ऑफ द एज EK, और VI एंड BJ आर एडजेंस्ट टू ईच अदर, और VJ इज द सुपरसेंसर ऑफ VI, ठीक है ना। अब हम इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ का। जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, पहले सिंपल वे में देखते हैं इसको, डायरेक्टेड ग्राफ। चलिए चलते हैं। जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, जैसे हमारा 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, V1 और V2, ठीक है ना। अगर हमारा जो यहां से जा रहा है, ठीक है ना, इस चीज में हम देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्टेड ग्राफ है इसमें हमारा क्या कहता है, जैसे एज E1 है तो हमारा इसमें इसका एरो बता रहा है कि दिशा बता रही, डायरेक्शन, कि हमारा जो कहां से कहां जा रहा है, V1 से V2 में जा रहा है। जैसे और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, V1 V2 V3 V4 हैं, और इस तरीके से। तो हम जैसे क्या है, इस टाइप से इसकी क्या हो जाएगी, E2 E3 E4 E5, मतलब कुछ टाइप के, जैसे हम देख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं जैसे डायरेक्टेड ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब इस चीज में हम देखते हैं कि हमारे जो वर्टेक्स की संख्या कितनी है, यानी वर्टेक्स कितना है, तो V1 V2 V3 और V4, यानी हमारे कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, और एज भी इसमें कितने दिखाए जा रहे हैं, 5, ठीक है ना। यानी V इक्वल टू हमारे कितने आ रहे, वर्टेक्स 4, ठीक है ना, और एज E, यानी E1 E2 E3 E4 कितने आ रहे, 5, ठीक है ना। अब इसकी हम डिग्री निकालते हैं, तो डिग्री कैसे निकलती है, तो वही चीज है, इस चीज में इतना ही देखते हैं। ये होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर इस चीज को इस साइड से और कर दें, अगर हमारा इस साइड से ऐसा जाता है, ठीक है ना, तो ये हम एज इसको बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हमने इस चीज को किया तो
E6, इसको E7, ठीक है ना। तो भाई ये चीज, ये हमारा क्या कहलाता है, ये चीज क्या कहलाती है हमारी पैरेलल, ठीक है ना। और ये हमारी चीज क्या कहलाती है, सेल्फ लूप, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ओनली सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि डायरेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड, यानी डिफाइन द डायरेक्शन, डायरेक्टेड यानी हमें जो डायरेक्शन डिफाइन करे कि यानी जो V1 है, V1 का जो एज है वो कहाँ से जा रहा है, जैसे एज है तो हमने अभी बताया था कि जो V1 है V2, ठीक है ना, इसमें एज E1 है, तो यानी कहाँ से कहाँ तक है, V1 से V2 तक है, ठीक है ना। तो वही चीज है डायरेक्टेड, यानी इसमें डायरेक्शन। अब हम चलते हैं इनडायरेक्टेड ग्राफ पर। अब है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है ना। तो ई ग्राफ कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, VE यानी वर्टेक्स एज एंड एज E डज नॉट एनी डायरेक्शन, यानी हमारी कोई डायरेक्शन प्रदर्शित नहीं करता है। और हम डायरेक्टेड ग्राफ में क्या बोल सकते हैं, ग्राफ कंसिस्ट ऑब्जेक्ट VE एंड एज क्या है, कंसिस्ट एनी डायरेक्शन, यानी हमारी डायरेक्शन प्रदर्शित करता है। तो वही देखते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। जैसे देखो हमारा कोई भी चीज है, जैसे ये है V1 V2, ठीक है ना। अब इसको हम, इसमें हमारा E1 एज है, तो हमारा इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ इसको क्या बता नहीं सकते, ये V2 से V1 भी हो सकता है, इसका एज V1 से V2 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि V1 V2 इक्वल टू E1, यानी अगर हम इसको A माने, इसको B माने, तो D A कॉमा B लिख सकते हैं, ठीक है ना, या D B कॉमा A भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी इसकी कोई हमें डायरेक्शन नहीं दी गई है, दिशा नहीं दी गई है, तो वो कहलाता है मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसको लेंथ में देखते हैं, जैसे कि हमने कोई एक ड्रा किया ग्राफ, इसका नाम दी V1 V2 V3 V4, ठीक है ना, और V4 एज E1 E2 E3 E4 E5 E6। तो वही चीज अब हम इसमें देखते हैं कि देखिए वर्टेक्स हमारे कितने हैं टोटल, यानी V1 है, V2 है, V3 है, V4, 4 है वर्टेक्स। एज कितने हैं टोटल, 6 दिख रहा है, तो E1 E2 E3 E4 E5 E6, ठीक है ना। अगर हम इसकी डिग्री फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो डिग्री जैसे डिग्री ऑफ V1, तो क्या लिखेंगे, इसमें डायरेक्शन तो कोई नहीं दी गई है, तो यानी V1 से कितने जा रहे हैं, E1 भी जा रहा है और E4, ठीक है ना, आ भी सकता है जा भी सकता है, कोई नहीं दिया गया, तो हमारा कितनी होगी डिग्री 2। V2 की इसी प्रकार V2 से कितने जा रहा है, देखो 1 2 3 4, और V3 से एक 1 2 3 और 4 से 1 2 3, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा
अनडायरेक्टेड ग्राफ। यानी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में केवल अंतर यही है कि डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन प्रदर्शित करता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन प्रदर्शित शो नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं, फिर बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में वेट ग्राफ में, वेट ग्राफ के बारे में क्या होता है वेट ग्राफ, भारित ग्राफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके डिपेंड पर एक थ्योरम भी डिपेंड होती है और जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। सॉरी, थ्योरम एक सवाल टाइप का होता है, तो वो कि हम बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, तो आप पूरी पढ़िए, एक एक चीज आपको क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो या क्या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, जरूर डिफाइन करेंगे आपके सॉल्यूशन को। और धन्यवाद, टेक केयर, गुड नाइट्स।